है अंकित और आप देख रहे हैं 5 मिनट्स जीके स्टडी चैनल। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको सभी विषयों से महत्वपूर्ण टॉपिक को एकदम टू द पॉइंट बताया जाए ताकि आप आने वाले एग्जाम में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएँ। दोस्तों, अभी हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको हर रोज़ एक वीडियो बेहतर कंटेंट के साथ मिलेगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगा। आशा है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, गवर्नर जनरल के सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद हम इसके क्वेश्चंस को उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या फिर बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे जिससे आपकी तैयारी पता चल सके कि किस लेवल तक पहुंची है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और तैयारी जीत की आपकी होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल सन 1848 ईस्वी में नियुक्त किया गया। डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल के रूप में सन 1848 से 1856 ईस्वी तक कार्यरत रहा। अब आइए इसके कार्यकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे और इसको नोट करते चलेंगे ताकि आगे आने वाले समय में आप इसको रिवाइज कर पाए। तो दोस्तों, आप एक कॉपी बना लेंगे जिसमें इसको नोट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा, दोस्तों ये जगह का नाम है लोअर बर्मा, एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन बन के आते हैं कि लोअर बर्मा और पीगू को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की इसने स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। दोस्तों, डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। दोस्तों, व्यापक सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसमें राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो उसमें सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में है, और संभलपुर ओडिशा में 1849 ईस्वी में, बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में है 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश का एक जगह है उसे 1852 ईस्वी में, और झांसी 1853 ईस्वी में, और नागपुर को 1854 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल का था? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों, ये कहने को एक व्यापक सिद्धांत, एक बहुत ही बेकार कह सकते हैं इसको सिद्धांत था, जिससे इसको राज्य हड़प नीति के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। इसमें राज्यों को उठाकर अपने राज्य में कोई भी कारण बताकर मिला लिया जाता था। तो उस समय जिस समय अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और कब लागू किया? तो 1854 ईस्वी में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में रेलवे का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। और एक और याद रखेंगे इससे कि भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी थी, प्रथम रेल चलाई गई। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में काफ़ी कुछ चेंजेस भी देखने को मिले।
इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना करवाई। इसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। दोस्तों, तो आज हमने काफ़ी ही कम समय में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को लॉ डलहौजी से रिलेटेड देख लिया है। आशा है आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।